एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर सुपर फाइन एंड अच्छे से घर पे पढ़ रहे हो ना। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज पढ़ने वाले एलिमिनेशन मेथड एंड इसको इतना इजी बनाने वाले हैं ना आप लोग, बस ये तो सबसे अच्छा मेथड है। 95 प्लस की तैयारी भूलनी नहीं है, तो जाओ फटाफट से एनसीईआरटी बुक, नोटबुक एंड एक वाटर बॉटल लेके आओ, क्योंकि हमने पूरी एक्सरसाइज आज कंप्लीट करनी है। साथ साथ पानी पियेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, है ना, हाइड्रेटेड रहना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास सुपर डुपर इजी है, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। इतना इजी है। अच्छा एक बात बताओ, जो हम इतने सारे रियलिटी शो देखते हैं ना, उसमें एलिमिनेशन होता है ना, जब वो साउंड होता है धक 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 आती है ना साउंड, एलिमिनेशन मेथड में भी हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं ना, एक्स एंड वाई, इसमें से एक को आउट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है। देखो कैसे, बहुत इजी है। क्या है इक्वेशंस? देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, राइट। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब ना x और y के कोफिशिएंट देख लो जरा फटाफट से। x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट नीचे 2। जो नीचे वाला कोफिशिएंट है उसको ऊपर लिख दो, जो ऊपर वाला कोफिशिएंट है कुछ नहीं लिखा है x के साथ, मतलब 1 है, वो नीचे दे दो। इसमें कोई दिक्कत? क्लियर हुई बात? जो x का कोफिशिएंट नीचे था उसे ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, जो ऊपर था वो नीचे दे दिया। अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। इसमें कोई दिक्कत? नीचे क्या बनेगा? 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई हो, कोई चेंज नहीं आएगा। समझ आई चीज? ऐसा करा क्यों? अब ध्यान से देखो, इसमें x वाले सेम बन गए। सेम बनने से क्या होगा? हमें सेम बनाने के लिए ही इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। समझे ये चीज? अब आगे देखो, इनके साइन चेंज करते हैं। नीचे माइनस है, प्लस कर दो। यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है मतलब माइनस कर दो। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस होगा, माइनस कर दो। नीचे साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज करने से क्या होगा? देखो ध्यान से, ये प्लस का है, अब इनके चेंज वाले साइन देखने हैं। ये 2x प्लस का है, ये 2x माइनस का है, कैंसिल हो गया। समझ आई चीज? आगे देखो, प्लस 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 2 और 3 5y, ये 5y बन गया। 10 में से 4 गए 6, ये क्या बन गया? 6 बन गया। समझ आई? आप क्या बना? 5y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे y की वैल्यू क्या बन गई? 6/5। इसमें हमने x को क्रॉस कर दिया, काट दिया, इसलिए इसका नाम क्या है? एलिमिनेशन मेथड। x को आउट किया हमने, आउट, तो उससे क्या हुआ? ये मेरे पास सिर्फ y बचा, दैट इज 6/5। क्योंकि हम एक x को आउट करके y निकाल रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। और x को आउट कैसे करते हैं? पहले उसको सेम बनाते हैं। ये चीज क्लियर है? अब एक चीज ध्यान सुनो, इस y इक्वल टू 6/5 को कहाँ डालेंगे? जहां से स्टोरी शुरू हुई थी, कहां से? इक्वेशन नंबर 1 से, तो 1 में ही जाएगा। दैट इज x प्लस वाई क्या था? 5 था, तो यहाँ पे y की जगह डाल दो 6/5 इज इक्वल्स टू 5। बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बन जाएगी? इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। x की वैल्यू 25 माइनस 6/5, x की वैल्यू 19/5। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना? इजी क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सिंपल स्टेप से हम चलते रहे, इसमें कोई दिक्कत? चले आगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 19/5। y की वैल्यू क्या आ गई? 6/5। दिस इज योर फाइनल आंसर। सुपर डुपर इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से करते चलना है आपको, ठीक है? ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या था? मेरे पास x के कोफिशिएंट को सेम बनाया। कैसे करते हैं? बस जो x के साथ नीचे लिखा है उसे ऊपर वाले को दे दो, जो x के साथ ऊपर लिखा है उसको नीचे वाले को दे दो। ये इक्वेशंस तैयार होगी। ये प्लस प्लस के थे, सेम साइन के थे, इनको कट कैसे करूं? सेम वालों को कट करने के लिए मैंने इनके साइन चेंज कर दिए। इनको कैंसिल करना है ना, अगर 2x सेम सेम बनाया, इसको एलिमिनेट भी तो करना है। एलिमिनेट करने के लिए मैंने इनके साइन चेंज किए, उससे मेरे को y मिल गया। अब जहां से स्टोरी शुरू हुई थी क्वेश्चन नंबर 1 से, वहीं पुट कर दिया, मुझे x भी मिल गया, दोनों वैल्यूज मिल गई। क्लियर है चीज? इसमें कोई दिक्कत? चले आगे। अच्छा एक चीज और, मैंने कहा कि x प्लस वाई 5 होता है एंड 2x माइनस 3y 4 होता है। मैंने कहा कि x के कोफिशिएंट को सेम बना लो, ठीक है? हम y को भी तो सेम बना सकते हैं ना। अभी मैंने 2x x को सेम बनाया था, हम y को भी तो सेम बना सकते हैं। वो क्वेश्चन हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा, लेकिन हम इस फर्स्ट पार्ट को एक और मेथड से भी कर सकते थे। मैं दोनों मेथड करवा रही हूँ, ठीक है? हम y के कोफिशिएंट को भी सेम बना सकते थे। y का कोफिशिएंट नीचे क्या है, ऊपर क्या है? 1, उसको नीचे दे दो। नीचे क्या है? 3, उसको ऊपर दे दो। जैसे आपने x के कोफिशिएंट को सेम बनाया, जैसे x वाले का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया था, वैसे आप y वाले जो नीचे लिखा है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये क्या बन जाएगा? 3x
प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15, यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। साइन कर दे चेंज, जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे 3y सेम बना, बिल्कुल बना। एक प्लस का है, एक माइनस का है, साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। आप इनको ऐड कर दो, देखो 2x प्लस 3x 5x, ये तो कैंसिल हो गया। 15 प्लस 4 19, x की वैल्यू क्या आ गई 19/5। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे x की वैल्यू ये कहाँ जाएगी, कहाँ पुट करते हैं, जहां से स्टोरी शुरू हुई थी इक्वेशन नंबर 1 में। क्या थी इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल टू 5 थी, यही डाल दो 19/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू फिर 5 माइनस 19/5, 25 माइनस 19/5 दैट इज 6/5। आए ना, सेम आंसर आए। तो मैंने आपको कोई रट्टा नहीं लगवाना कि x के कोफिशिएंट्स को सेम करो, माइनस करो, नहीं नहीं नहीं। आप किसी एक के कोफिशिएंट्स को सेम कर लो, चाहे x वालों के नंबर्स मतलब आप मल्टीप्लाई कर दो, चाहे y वालों के, ठीक है। जो y के साथ नीचे लिखा है वो ऊपर दे दो, जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिख दो। उसके बाद जो आपने सेम बनाया, जैसे 3y चेक करो उनके साइन सेम है कि डिफरेंट है। यहाँ पे प्लस माइनस थे तो वैसे ही कैंसिल हो सकते थे, तो इनके साइन चेंज करने की जरूरत नहीं थी। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने एज सच ऐड कर दिया, 3 + 2 5, 3 में से 3 गए कैंसिल हो गया। 15 + 4 19, यहाँ से वैल्यू मिल जाती है। एक वैल्यू मिलती है, आपने फर्स्ट इक्वेशन में डालनी होती है, आपको सेकेंड वैल्यू मिल जाती है। क्लियर है चीज। तो कोई भी एक मिथ नहीं माइंड में रखना कि x को सेम बनाते हैं कैंसिल करते हैं। चलो फिर सेकंड पे चलते हैं। अब आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी, एकदम सब्स्टिट्यूशन जैसा इजी करने वाली हूँ। बस अब फटाफट से पेन कॉपी उठा लो, मैं साथ से क्वेश्चन शुरू करूँ। 3x + 4y इज इक्वल्स टू 10, 2x - 2y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी सेम कर दो। मुझे दिख रहा है यहाँ पे y का एक प्लस वाला है, y का एक माइनस वाला है। अगर मैं इनको चूज करूंगी ना, मुझे नीचे साइन नहीं चेंज करने पड़ेंगे, है ना। तो y के साथ ये 2 लिखा है, यहाँ पे ऊपर 2 दे दो। यहाँ y के साथ 4 लिखा है, यहाँ पे इसको 4 दे दो। क्या बनेगा, देखो 6x + 8y इज इक्वल्स टू 20, 8x - 8y इज इक्वल्स टू 8। इसमें कोई आप देखो यहाँ पे इनको ऐड कर दे, प्लस माइनस कैंसल, 6 और 8 कितना आएगा जल्दी से बता दो, दैट इज 14x। 20 + 8 28, x इज इक्वल्स टू 28/14। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत, मुझे पता है कि अगर एक प्लस का है एक माइनस का है, इनको ही सेम बना देती हूँ, क्योंकि जब इनको मैं लिखूंगी ना दोनों को, तो मुझे साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे, प्लस माइनस वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। 6 + 8 14 हो गया। समझ आ गई चीज। अगर दोनों के साइन एक का प्लस है एक का माइनस है, आप सिंपल इक्वेशंस को ऐड कर दो। क्लियर है। आगे देखो, अब x2 को कहाँ पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, कर दो फटाफट से। 3x + 4y इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे 6 + 4y इज इक्वल्स टू 10, 4y इज इक्वल्स टू 10 - 6, 4y इज इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू क्या आ गई 1, सो y 1 है, x 2 है। इजंट इट सिंपल। बहुत इजी है, कोई चीज में रट्टा नहीं लगाना। देखो जब भी आप कोई एक चीज समझते हो, तो आपको अगर एक चीज मैं माइंड में डाल दूंगी, उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव नहीं बताऊंगी, ये ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी, तो आपका माइंड सिर्फ एक ही जगह चलेगा। अब आपको समझ आ गया, हाँ ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं, नहीं तो आप एक्स को सेम करते करते चलते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y + 7, राइट। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन तो बिल्कुल बहुत बड़ी है। सेकेंड इक्वेशन में क्या करते हैं, एक्स वाई को एक तरफ ले आते हैं। 9x - 2y - 7 इक्वल टू 0, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। जो इधर प्लस के थे ना, इधर आके माइनस में हो गए। अब ध्यान से देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0, 9x - 2y - 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे x वाले भी दोनों एक ही साइन के प्लस प्लस, y वाले भी दोनों एक ही साइन के माइनस माइनस, तो किसी को भी सेम बना लो। पर ना यहाँ पे 9 है, मुझे 9 को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बड़ा नंबर हो जाएगा। मैं 5 और 2 से ही खेल लेती हूँ, तो ऊपर वाले को 2 दे देती हूँ, नीचे वाले को 5। अगर ऊपर वाले को 9 से करती ना तो बड़े बड़े आंसर्स आते हैं, तो छोटा नंबर रख लिया ना, कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। तो ऊपर वाले को मैंने ये वाला 2 दे दिया, नीचे वाले को 5। जो ऊपर लिखा होता है वो नीचे दे दो, जो नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर। पर ये ध्यान रखना, एक्स वाले ले रहे हो तो दोनों एक्स वालों को ही चेंज करना, वाई वाले ले रहे हो तो वाई वाले। समझे क्या मतलब, मैंने बोला कि अगर आप 2 ले रहे हो तो ये वाई का है, तो ऊपर वाले का भी वाई वाला 5 ही उठाना है। समझ आया। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 6x - 10y - 4 इक्वल टू 0, 8 हो जाएगा। ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर 9 5 द 45,
5 2 द 10 माइनस 5 7 द 35। इसमें कोई दिक्कत, आप x वाले भी सेम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 3 से, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मैं इसके क्या करूंगी, माइनस माइनस है ना, ये तो कैंसिल नहीं हो सकते, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। जब भी आपके पास सेम से, जैसे माइनस माइनस हो गए, इनको थोड़ा ना कैंसिल कर सकते हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो कैंसिल होते हैं, माइनस माइनस तो नहीं कैंसिल होते, फिर नीचे साइन चेंज करने पड़ेंगे। समझे, आप लगा देते हैं। अब ध्यान से देखो, फटाफट से, मेरे से पहले कर रहे हो कि नहीं कर रहे, मुझे बता दो। आप देखो यहाँ पे 10y कैंसिल हो गया, एक माइनस का है और एक क्या है, प्लस का है। अब इसे देखो, 6 है, ये प्लस का, नीचे क्या है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 45 में से 6 डाल दिए हमने बाहर, 39x। आगे देखो, अब प्लस माइनस माइनस, 35 में से कितने गए, 8 चले गए, तो कितना होगा जल्दी से बता दो। दैट विल बी, मेरे पास होगा 27। तो यहाँ लिख देते हैं प्लस 27 इक्वल टू 0। प्लस 27 क्यों लिख रही हूँ, 35 बड़ा है, इसका साइन प्लस वाला है, जो चेंज किया होता है वही अब इसका साइन होता है। तो 30, यहाँ पे भी क्या आएगा, देखो यहाँ पे 45 बड़ा है, इसके साथ माइनस आएगा, बड़े वाले का साइन आएगा। तो यहाँ पे माइनस 39x इक्वल टू माइनस 27, माइनस से माइनस कैंसल, x 27 अपॉन 39, ये 39 द 27 और ये क्या आएगा 13, x की वैल्यू 9/30। इसमें कोई दिक्कत। अभी कहाँ जाता है, जहां से कहानी शुरू हुई थी, एग्जाम्पल सॉरी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। इसमें क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू डाल दो, दैट इज 9/13 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9 3 दा 27 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। जल्दी से सोल्व करके मुझे आंसर बता दो जल्दी से। अब आगे देखो, 27 अपॉन 13 माइनस 5y माइनस 4, ये बना था। अब क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 27, 13 5 द 65, 13 4 द 52 इक्वल टू 0, नीचे क्या आएगा 13, 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, जल्दी से कर लोगे आप। हाँ जी, क्या आएगी वैल्यू, 27 माइनस 65y माइनस 52 इक्वल टू 0। 65y एज इट इज रहने दो, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 52 में से 27 चले गए, कितना होगा, दैट विल बी, जल्दी से बता दो, इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बनेगा, माइनस 65y इज इक्वल्स टू 25, y इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 65, 5 5 द 25 और यहाँ पे 5 3 द और यहाँ पे 13 बच जाएगा। तो मेरे पास y क्या आया, 5/13, x क्या आया था, 9/13, है ना इजी, बहुत सिंपल है। चले आगे ना, फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ क्या है, x अपॉन 2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ये इक्वेशंस नहीं है, इक्वेशंस तो बहुत प्यारी प्यारी होती हैं, वो बनाएंगे ना। अब देखो 2 3 का एलसीएम लो, 6 आएगा, इसके पास 2 है तो यहाँ 3x बनेगा, 3 है तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4y इज इक्वल्स टू -1। ये कैसे बनी, बहुत सिंपल, एलसीएम लेते हैं ना, 2 के टेबल पे कितने पे आता है 6, 3 पे, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 के टेबल पे 6 कितने पे आता है 2 पे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं इस नंबर को, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब देखो 3x प्लस 4y, ये 6 यहाँ पे डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, दैट विल बी -6। बहुत सिंपल है, ये है प्यारी सी इक्वेशन। अब सेकंड देखते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं एलसीएम, दैट विल बी 3x, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, माइनस y इज इक्वल्स टू 3, तो 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। ये बन गई सेकेंड सुंदर सी इक्वेशन। तो दिस इज, लिखे सिंपल सा, बहुत सिंपल है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 एंड 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। ये दो इक्वेशंस बन गई। अच्छा एक बात देखो, अगर आप देखो तो x के कोफिशिएंट सेम है, इसमें तो कुछ सेम करने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं, या तो x वाला सेम बन जाए या y वाला। यहाँ पे पहले से ही x वाला सेम है, फिर क्या करने वाले हैं बताओ, साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज क्यों करने पड़े, क्योंकि यहाँ पर जो 3x दोनों प्लस के हैं, तो कैंसिल कैसे करूंगी, साइन चेंज करने पड़ेंगे ना, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 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 5y हो जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस, 9 और 6 विल बी, दैट विल बी 15, तो यहाँ पे माइनस का 15 आएगा, क्योंकि बड़ा 6 है उसका साइन माइनस का है। देखो 9 के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब उसके साथ प्लस है, तो जब इसका साइन चेंज करूंगी तो नीचे माइनस आएगा ना। अब ये साइन देखते हैं और ऊपर वाला साइन देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, 9 और 6 15, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15 अपॉन 5, ये कैंसिल करेगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी,
-3, इसमें कोई दिक्कत ना। आगे देखो y तो आगे इसको कहाँ पुट करना है, जहां स्टोरी स्टार्ट हुई थी इक्वेशन नंबर 1 में, वो तो ये रही, दैट इज 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -6, 3x माइनस 12 इज इक्वल्स टू -6, तो 3x क्या बनेगा, -6 प्लस 12, 3x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6, 6, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आएगा। ये चीज क्लियर है, बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हो। तो x 2 आ गया, y -3 है ना, सिंपल। पता देखो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, कोफिशिएंट सेम बनाने की बात है, चाहे आप x के कोफिशिएंट सेम बनाओ चाहे y के कोफिशिएंट सेम बनाओ। मतलब अगर आप x के कोफिशिएंट सेम बनाओगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, y के कोफिशिएंट सेम बनाओगे y एलिमिनेट हो जाएगा। अगर वो पहले से ही सेम सेम है, इनको कोफिशिएंट सेम बनाने की जरूरत ही नहीं, सिंपल प्लस माइनस करो। क्लियर हुई चीज, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको अच्छे समझ आया। मुझे आपको एक x कोफिशिएंट सेम बनाने की चीज आपके माइंड में नहीं डालनी थी, आप x के कोफिशिएंट भी सेम बना सकते हो, y के कोफिशिएंट भी सेम बना सकते हो, एज योर विश। ठीक है, फटाफट से पानी पीते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या है, दैट इज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, पहले स्टेटमेंट बनाएंगे एंड फिर क्वेश्चन करेंगे। चले आगे फिर, क्लियर है ये चीज। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इन्हें लगता है कि हमें वर्ड प्रॉब्लम से बहुत डर लगता है, इन्हें क्या पता हम प्रो हो चुके हैं सॉल्व करते करते क्वेश्चंस। चलिए फिर फटाफट से इनको बता देते हैं कि हमें प्रो है और एकदम क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन, देखो इफ वी ऐड, पहले आपको पता हम यहाँ नहीं जाते, हम जाते हैं लास्ट में क्या लिखा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, मतलब वो न्यूमिनेटर की बात करेगा एंड डिनोमिनेटर की बात करेगा। तो मैं पहले ही एक्स वाई ले लूं, लेट द डिनोमिनेटर, पहले न्यूमिनेटर ले लेते हैं, लेट द न्यूमिनेटर बी x एंड डिनोमिनेटर क्या ले रही हूँ, दैट इज y। इसमें कोई दिक्कत, न्यूमिनेटर x ले लिया, डिनोमिनेटर y ले लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले लास्ट में आके देख लो वो पूछ क्या रहा है। अब आगे देखो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, अच्छा ठीक है, वो कहता है न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दो एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, वो फ्रैक्शन जो है वो 1 बन जाती है, लिख दिया। आगे देखो, इट बिकम्स 1/2, आंसर 1/2 बन जाता है। देखो फुल स्टॉप है, मतलब वो ये बात खत्म होगी, फुल स्टॉप का मतलब ये बात खत्म होगी, अब अगली बात कर रहा है वो। इट बिकम्स 1/2 मतलब आंसर 1/2 बन जाता है। इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ और सिर्फ ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, कि जब मैं डिनोमिनेटर में 1 ऐड करता हूँ ये 1/2 बन जाता है, मतलब न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं आता, तो ये x अपॉन वाई प्लस 1 1/2 बन गया। ये फर्स्ट लाइन से बना, फिर उसका फुल स्टॉप आया, ये सेकेंड लाइन से बना, और उसको क्या चाहिए, फ्रैक्शन, वो मैंने पहले ही एक्स वाई ले ली, इसकी वैल्यू निकालेंगे। बस अब हम इसको सुंदर सुंदर इक्वेशंस बनाएंगे एंड सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 है, नीचे 1 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। हम कभी भी किसी के नीचे से 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बनेगा एक्स वाई को भी इधर ले आओ, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू, इजंट इट सिंपल। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 रहने दे, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, जो सुंदर सी प्यारी सी बन गई। समझ आई चीज। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1, तो ये बनेगा 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, इसको सेकेंड दे देते हैं जो प्यारी सी बनी। ये चीज क्लियर है। जो दो इक्वेशंस बनी वो कौन सी है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 2, जिसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो, हैव यू नोटिस्ड कि y के कोफिशिएंट पहले से ही सेम है। ध्यान से देखो, ऊपर भी कोफिशिएंट 1 है, नीचे भी कोफिशिएंट 1 है, सारा खेल कोफिशिएंट्स का ही तो है। तो मैंने अभी ध्यान दिया, अरे ऊपर भी y का कोफिशिएंट 1, नीचे भी y का कोफिशिएंट 1। अब देखो दोनों के साइन माइनस माइनस है, तो मैं कट तो नहीं कर सकती, सेम साइन वालों को कैसे कट करूं, तो मैं साइन चेंज कर दूंगी। इसका ऊपर प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, इज इक्वल्स टू 0। साइन समझ आ गई, जैसे हम पॉलिनोमियल्स में नहीं करते थे डिवाइड में, साइन नीचे देके, जैसे यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिया, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिया, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस कर दिया। अब यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गए 1, बड़ा कौन है 2, उसका साइन माइनस, यहाँ माइनस x आ जाएगा। समझ आई। आप पहले देखो, अब ये साइन नहीं देखते, ऊपर वाला और लास्ट वाला साइन ही देखना है। आगे देखो, प्लस माइनस माइनस, ये तो गया, प्लस 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 2 और 1 3, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, माइनस x इज इक्वल्स टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल,
x की वैल्यू 3 आ गई। इतना सिंपल क्वेश्चन। आगे देखो, इस x को कहाँ डालना है, जहां से स्टोरी शुरू हुई है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा, देखो x की वैल्यू 3 डाल देते हैं, 3 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, माइनस वाई माइनस 5, y की वैल्यू क्या आ गई 5। सो x 3 आया एंड y 5। इजंट इट सिंपल। यही क्वेश्चन छोड़ देंगे, है ना? नहीं, उन्होंने क्या पूछा था, फ्रैक्शन। कल बताया था ना, अगर क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स का है तो आंसर भी वर्ड्स में होना चाहिए। तो आप लिखोगे फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, दैट इज बहुत सिंपल। फ्रैक्शन क्या होती है, x अपॉन y, क्योंकि न्यूमरेटर x लिया था, डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन क्या होगी 3 अपॉन 5। इजंट इट सिंपल, सुपर इजी। समझ आई चीज? चलें आगे, सेकंड क्वेश्चन करें। चलिए सेकंड पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? सेकंड ये कहते हैं, ओहो 5 इयर्स एगो नूरी, उसका नूरी सोनू, मेरे को लगा उसके बेटे की बात हो रही है, नहीं, नूरी की बात हो रही है, सोनू की बात हो रही है। एज वाला क्वेश्चन इन्हें लगता है, हमें एज वाला क्वेश्चन टफ लगता है, ये तो सुपर इजी है। ध्यान से देखो, पहले लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब नूरी की एज की बात हो रही है, सोनू की एज की बात हो रही है। लिख लेते हैं, नूरीज प्रेजेंट एजेस, क्या लें देखो जल्दी से, नूरीज प्रेजेंट एज x ईयर्स। लिख लें यहाँ पे, बहुत सिंपल है। लेट नूरीज प्रेजेंट एज x ईयर्स। लेट, और कौन बचा नूरीज के अलावा, सोनूज प्रेजेंट एज इज y ईयर्स। मान लो, है ना? पहले हम लास्ट लाइन पढ़ के देख लेते हैं वो चाहते क्या, उन्हें एक्स वाई ले लेते हैं। अब उनकी बात सुनते हैं, देखो ध्यान से बिल्कुल सुनेंगे। 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले, तो नूरी की एज कितनी होगी, x माइनस 5। सोनूस की एज कितनी होगी, y माइनस 5। 5 साल पहले ना, जितनी मेरी एज है 5 साल पहले, इससे 5 माइनस करके देख लो, बहुत सिंपल है। अब कहते हैं नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है ना, वो थ्राइस है किसके, सोनू के। तो नूरी की एज ये थी 5 साल पहले, सोनू की एज ये थी, ये मैंने 3 लिख दिया। नूरी इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5, सोनू की एज। क्लियर होगी चीज? इसको सॉल्व कर देते हैं। x माइनस 5, 3y माइनस 15, x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। हम कुछ भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ते, जैसे ही मुझे पता लगा ऐसे कोई सिचुएशन बन रही है, मैंने सॉल्व करके अपनी फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली। चले आगे, बिल्कुल स्टेटमेंट के साथ साथ चलते रहो। 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद, तो x प्लस 10 हो जाएगी नूरी की एज। सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। आगे देखो, नूरी विल बी ट्वाइस, ये नूरी है, वो ट्वाइस किसकी हो जाएगी, सोनू के। नूरी की एज ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज के। तो नूरी की 10 साल बाद x प्लस 10, ट्वाइस ऑफ सोनू की एज y प्लस 10। समझ आई चीज? पहले आप देखो वो एगो बोल रहे हैं या लेटर बोल रहे हैं, फिर प्लस माइनस कर दो उसके अकॉर्डिंग x में, फिर वो जिसके थ्राइस ट्वाइस कह रहे हैं वो वैसे कर दो। अब आगे देखो, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10, आंसर क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पे x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 इज माई सेकेंड इक्वेशन। है ना सिंपल? अब इन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, ये मैंने यहाँ पे नोट कर ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात हुई, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, दोनों के कोफिशिएंट 1। जल्दी से सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, कैंसिल करे तो कैसे करें, अरे साइन चेंज कर लेते हैं ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दैट्स इट। ये प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए 1, 1 y लिखते हैं, नहीं y लिखते हैं। बड़ा कौन है 3, उसका साइन माइनस लगा देते हैं। आगे देखो यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, 10 और 10 20। बच्चा फटाफट में क्या करता है मैं बताती हूँ, वो प्लस वो 10 माइनस कैंसिल, ना 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 ना, इसका ऊपर वाला साइन नीचे वाला साइन देखना, सेंटर वाला साइन नहीं देखते, वो चेंज हो चुका है। प्लस 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 10 प्लस 10 20, ये माइनस वाई इक्वल टू 0 चल रहा था, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 डाल दो यहाँ पे, 3 इंटू 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 60 प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 50। है ना सिंपल, x 50 आ गया एंड y 20। क्वेश्चन खत्म? बता दो मुझे क्वेश्चन खत्म। अरे नहीं, रुक जाओ, वर्ड प्रॉब्लम है। अगर वर्डिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आंसर भी वर्डिंग में ही देंगे। क्या आंसर देंगे जल्दी से बता दो। दैट इज, देखो नूरीज एज कितनी है 50 ईयर्स, आप लिखोगे नूरीज एज इज 50 ईयर्स। सोनूज एज कितनी है
दैट इज 20 ईयर्स। सिंपल। अब करेंगे थर्ड पार्ट, लेकिन थर्ड पार्ट से पहले एक छोटी सी चीज देखो। मान लो मेरे पास एक नंबर है 76, 76 को मैं लिख सकती हूँ 70 प्लस 6। बताओ, लिख सकती हूँ ना, बहुत सिंपल सी चीज है, 70 प्लस 6 ही 76 है। अब ध्यान से देखो, इस 70 को लिख सकती हूँ क्या मैं, दैट इज 10 इंटू 7, ये प्लस 6 एज इट इज, इसमें कोई दिक्कत। सिंपल सी चीज मैंने आपसे पूछी, 76 को लिख सकते हो 70 प्लस 6, आपने कहा ठीक है। मैं एक स्टेप और बढ़ी, मैंने पूछा कि 70 को लिख सकते हो 10 इंटू 7, आपने कहा ठीक है लिख सकते हैं। मतलब 76 को मैं लिख पाई 10 इंटू 7 प्लस 6। बहुत अच्छी बात है। इसमें देखो ध्यान से, किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू पहला डिजिट प्लस सेकेंड डिजिट। आपको 56 भी लिखना है ना, आप इसे लिख सकते हो 10 इंटू पहला डिजिट प्लस सेकेंड डिजिट। देख लो, इससे भी यही बनेगा 50 प्लस 6, आंसर देखो 56 आ रहा है। तो किसी भी 2 डिजिट नंबर को आप 10 इंटू पहला डिजिट प्लस सेकेंड डिजिट लिख सकते हो। इस पूरे को नंबर बोलते हैं और एक एक को क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। समझ आ गई चीज। तो सिंपल सी चीज, बहुत सिंपल सी, कि अगर आपके पास कोई 2 डिजिट है, मान लो एक्स वाई, आप इस नंबर को कैसे लिख सकते हो, 10 इंटू पहला डिजिट प्लस दूसरा डिजिट। ये चीज क्लियर है, 10 इंटू एक्स प्लस वाई, या फिर आप 10x प्लस वाई बोलो, इंटू भी नहीं लिखना, 10x प्लस वाई, इसमें कोई दिक्कत। किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। अभी आपने देखा आंसर सेम आता है। चले क्वेश्चन पे। आप देखो क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब ये पढ़ते हैं, लास्ट लाइन पढ़ ले, हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड द नंबर, हमें एक नंबर निकालना है। ठीक है, वो नंबर कौन सा होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर। स्टार्टिंग में मैंने पढ़ लिया था कि 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, मतलब उसकी 2 प्लेसेस होंगी, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट। मुझे ये नंबर निकालना है, तो फर्स्ट डिजिट को x मान लूं और सेकंड डिजिट को y, क्योंकि मुझे जो भी निकालना होता है ना, मैं उसी को x y लेट करती हूँ। तो ले लेते हैं, लेट फर्स्ट डिजिट बी x। आगे क्या लिखेंगे, सेकंड डिजिट क्या ले लेते हैं, y। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो, बहुत सिंपल है। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। ये रहा डिजिट्स इसके, कहते हैं इनका सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। वो यही बोल रहा था ना कि जो डिजिट्स का सम है वो 9 आएगा। देखो इसने 9 तक ये लिखा हुआ है, तो x प्लस वाई 9, मिल गई फर्स्ट इक्वेशन। आगे देखो, 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर। ट्वाइस किसके, जो नंबर रिवर्स करके इसको बन रहा है। ध्यान से समझना, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा। ये कह रहे हैं कि 9 इंटू नंबर, नंबर 2 डिजिट है, मैं इसको लिखूं दैट इज 10x प्लस वाई, है ना। उसने बोला 9 इंटू नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस नंबर रिवर्सिंग। रिवर्सिंग अभी देखते हैं। नंबर को लिख सकते हो 10x प्लस वाई, किसी भी 2 डिजिट नंबर को मैं 10x प्लस वाई लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू ट्वाइस। वो कह रहे नंबर रिवर्स, डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर बना, पहले नंबर क्या मान के चली थी, एक्स वाई, वो कह रहे डिजिट को रिवर्स कर दो, मतलब y पहले लिखो x बाद में लिखो। नंबर में एक्स वाई मान के चल रही थी, देखो मैंने फर्स्ट डिजिट x ही लिया है, सेकंड y लिया है, वो कह रहे हैं इसको रिवर्स कर दो, मतलब पहले वाला बाद में लिख दो, बाद वाला पहले। मैंने कहा ये रहा yx। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मेरे को तो पता है 10 इंटू पहला डिजिट प्लस सेकेंड डिजिट, मतलब 2 इंटू रिवर्सिंग वाला क्या बनेगा, 10y प्लस x। ये चीज समझ आई। अगर ये चीज समझ आ गई, क्वेश्चन डन है, आपको बहुत अच्छे से समझ आया। समझ आई चीज। पहले एक्स वाई नंबर था तो 10x प्लस वाई लिखा, उसने कहा ट्वाइस इंटू रिवर्सिंग, रिवर्स करके बनना चाहिए। अब रिवर्स करी मतलब y पहले आएगा x बाद में आएगा, ये लिख दिया। और मुझे पता है कि जब भी कोई 2 डिजिट नंबर होता है 10 इंटू पहला डिजिट लिखते हैं प्लस सेकेंड, इसलिए 10x प्लस वाई इधर आया, रिवर्सिंग करके 10y प्लस x बना। इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है ये चीज। चलें बस अब क्वेश्चंस में फटाफट से चलते हैं, इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व करेंगे मजे से। चलो देखो फटाफट से क्या है, दैट इज ये बनेगा 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। क्लियर है ये चीज। आगे देखो एक्स वाई सब इधर ले आओ, 90x 9y माइनस 20y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। 90x माइनस 2x दैट विल बी 88x। 9 माइनस 20 माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में कोई दिक्कत हो गया यहाँ तक आपका भी। अब ध्यान से देखो 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। अभी मैं इसको सेकेंड इक्वेशन का नेम नहीं दे रही, क्यों, मैं चाहती हूँ इसको थोड़ा और सुंदर बना लूँ। कैसे, मुझे पता है 88 और 11 ये 11 के टेबल पे आते हैं,
मैं यहाँ से 11 को कॉमन निकाल रही हूँ, 88 को लिख सकते हैं ना 11 इंटू 8, 11 बाहर कॉमन चला गया, अंदर बचा 8x, ये 11 बाहर चला गया, माइनस y इक्वल टू 0। 11 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0/11, 0 समथिंग 0, सो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। मैं तब तक इक्वेशन को नेमिंग नहीं देती जब तक वो मेरे सेटिस्फैक्टरी, मतलब जितना उसको सोल्व ना कर पाऊँ, सिंप्लीफाई ना कर पाऊँ, तब तक मैं उसको नंबरिंग नहीं देती। अब बहुत सुंदर इक्वेशन बन चुकी है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको मैंने नेमिंग दे दी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। करें स्टार्ट। अब ध्यान से देखो, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन थी। अब इसमें देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया चीज हुई, y के कोफिशिएंट सेम है, ऊपर भी y का कोफिशिएंट 1 है, नीचे भी y का कोफिशिएंट 1 है, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसी को हम क्या करते हैं, देखो y प्लस में एक y माइनस में है, साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। अगर दोनों सेम साइन के होते हैं ना तो साइन चेंज करने पड़ते हैं, ये तो पहले ही साइन चेंज है, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, सिंपली ऐड करेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल, 8x प्लस x 9x, और इधर 9 प्लस 0 9, x की वैल्यू 1। बताओ इससे सिंपल क्या हो सकता है, किधर डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो डाल देते हैं, वो क्या है x प्लस वाई 9, 1 प्लस वाई 9, y की वैल्यू 9 माइनस 1, दैट विल बी 8। नंबर क्या था, x y, x की जगह डाल दो 1, y की जगह डाल दो 8, तो जो 2 डिजिट नंबर था उसका पहला डिजिट मैंने x लिया था, दूसरा डिजिट y लिया था, तो ये 1 8, मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है ना, जो हमसे वो पूछ रहे हैं, देखो फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या है, दैट इज 18। है क्या कोई टफ चीज, बहुत सिंपल है, क्लियर है चीज। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सुपर डुपर। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इजी है। क्या कह रहे हैं, देखो मीना वेंट टू अ बैंक, अरे गई थी बैंक, रुक जाओ, पहले लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100 शी रिसीव, मतलब मुझे ये बताने 50 के कितने नोट्स मिले, मुझे पता नहीं स्टेटमेंट क्या है, बट लास्ट लाइन पढ़ के मुझे पता लग रहा है कि मुझे ये बताना है कि 50 के कितने नोट मिले एंड 100 के कितने नोट मिले। ठीक है, तो पहले मैं एक को x मान लेती हूँ, एक को y, फिर स्टेटमेंट में जाऊंगी, बहुत इजीली मेरे पास इक्वेशंस बन जाएंगी। लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल्स टू x, जो एंड में देखो हाउ मेनी नोट्स, कितने नोट्स हैं 50 के, मान लो x है। लेट नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल्स टू y, अभी तक मुझे ये पता लगा है, बस आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मीना बैंक गई विड्रॉ करने के लिए, कितने 2000 रुपीज, मतलब उसको 2000 विड्रॉ कराने थे। ठीक है, शी आज द कैशियर, उसने बोला कि मुझे 50 और 100 के ही नोट देना। मीना को कितने नोट्स मिले, 25। बताओ, अच्छा एक बात बताओ, पहले यहाँ पे बात करते हैं, मीना ने कितने पैसे लिए, 2000 रुपीज लिए। ठीक है, ठीक है, अब 2000 कैसे बने होंगे, कुछ 50 के नोट रहे होंगे, कुछ 100 के नोट रहे होंगे। ठीक है, मान लो 50 का कितने नोट थे, मैंने कितने लिए x, तो 50 के नोट x रहे होंगे। अब ध्यान सुनो, 100 के नोट मैंने कितने लिए y, तो 100 के नोट y लिए होंगे। जब ये 50 और 100 के नोट बने होंगे, मिले होंगे, तभी तो 2000 बना होगा। समझ आई चीज, 2000 कैसे मिले, 50 और 100 के नोट से। 50 के मैंने कितने नोट माने x, तो 50x, 100 के कितने नोट माने मैंने y, तो 100y, सबको मिला के क्या बना था 2000, तो पहली इक्वेशन बन गई 50x प्लस 100y 2000। समझ आई चीज, पर मैं अभी भी इसको नेमिंग नहीं दे रही, क्यों, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो सकती है। ध्यान से देखो, ये 50x है, ये 100y 2000, मैं यहाँ पे 50 कॉमन निकाल रही हूँ, x प्लस 100 को क्या लिख दूंगी 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 2000 में सिर्फ 50 कॉमन निकल सकता है, 50 इंटू क्या आ जाएगा 40। समझ आई चीज, 2000 को लिख सकते हैं ना 50 इंटू 40। अब ध्यान से देखो, ये 50 यहाँ से मल्टीप्लायर होते जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 50 इंटू 40 बाई 50 कैंसल, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। मेरे पास प्यारी सी इक्वेशन बन गई। अब आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे मैम अगर हमें वहां याद नहीं आया कि 50 बाहर लेना है तो क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, आप इस इक्वेशन से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, पर मैं कैलकुलेशन सिंपल बना देती हूँ। मुझे पता है 50 100 2000 ये सारे 5 के टेबल पे जाएंगे, सॉरी 50 के टेबल पे जाएंगे, तो मैंने यहाँ से 50 कॉमन लिया। यहाँ पे भी 2000 को अगर आपको नहीं पता लग रहा ना, 50 से डिवाइड करके देख लो, यहाँ 40 आएगा, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे 50 इंटू 40 लिख लिया, यहाँ पे 50 इंटू ये लिखा, आपके पास सिंपल सी इक्वेशन बन गई। अगर आपने नहीं बनानी सिंपल सी, इसी इक्वेशन के साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया आपको। ठीक है, अब अभी तो एक इक्वेशन मिली, हमें कितनी चाहिए 2। आगे क्या कह रहा है, मीना गोट टोटल 25 नोट्स, टोटल कितने नोट्स है 25, मेरे पास x और y है, मतलब x प्लस y किसके इक्वल होगा 25 के। टोटल नोट्स कितने हैं 25, इसलिए x प्लस वाई 25। तो दो इक्वेशन क्या बनी, x प्लस वाई 25
बहुत जल्दी से लिख देते हैं। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, सेकंड, क्योंकि बहुत प्यारी सी इक्वेशन है। अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल, जल्दी से करते हैं, बस क्वेश्चन क्लियर है। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, हमारा काम बहुत ईजी हो सकता है। अभी आप देखो कैसे, ये अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y इक्वल टू 40। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। यहाँ पे देखो x और x के कोफिशिएंट क्या बन गए, सेम बन गए, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। समझ आई चीज, बस साइन चेंज कर दो। साइन क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्स के साइन सेम है। अगर साइन सेम है तो हम कट कैसे करेंगे, अगर सेम साइन हो तो हम कट नहीं कर पाते ना, तो जब सेम साइन हो हमें नीचे साइन चेंज करने पड़ते हैं। ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 में से बन गया 1, 40 में से 25 गया, दैट विल बी 15। y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। समझ आई चीज, बहुत सिंपल है। अब y की वैल्यू तो 15 आ गई, आगे बात करते हैं। इस y की वैल्यू 15 को डालेंगे कहाँ, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, वो ये रही, दैट इज x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 40, x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 40, x की वैल्यू क्या आएगी, 40 माइनस 30, दैट इज 10। तो x 10 आ गया, y 15 आ गया, दिस इज द आंसर। आंसर खत्म, क्वेश्चन हो गया? नहीं, आप लिखोगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इज 10 एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इज 15। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है जी? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। आप एक लाइब्रेरी से बुक लेते हो, पहले 3 दिन के तो फिक्स चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद 3 दिन के बाद आप जितने दिन बुक्स रखते हो उसके अकॉर्डिंग पर डे एक्स्ट्रा चार्ज आपका लगता है। ठीक है, एक तो फिक्स चार्ज फर्स्ट 3 डेज का है ये, उसके बाद अगर आप बुक ज्यादा दिन रखते हो तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज है। क्लियर है ये चीज? अब लास्ट पे आ जाओ, फटाफट से बीच की कंडीशंस पढ़ते हैं। हमें ये फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे निकालना है। तो पहले जो निकालना है उसी को लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज क्या ले लिया मैंने, रुपीज एक्स। ठीक है, एंड द चार्ज, लेट कर लो द चार्ज कितना, फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज रुपीज वाई। जो पूछा होता है एग्जैक्टली वही हम एक को एक्स ले लेते हैं और एक को वाई, इसमें कोई दिक्कत। चले आगे, आगे देखो क्या लिखा है। सरिता पे 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने 7 दिन बुक रखी, कितने दिन बुक रखी, 7 डेज रखी, और उसने कितने दिए, 27 रुपीज दिए। भाई जो नेक्स्ट अगला बंदा है उसने 21 रुपीज दिए, कितने के लिए, 5 डेज के लिए, कितने दिए, 21 रुपीज। इसमें कोई दिक्कत, समझ आई चीज? 7 दिन के 27 दिए, 5 डेज के 21 दिए। मैं ऐसे लिख लू इसको, 7 दिन को 3 प्लस 4 इक्वल टू रुपीज 27, मतलब 3 दिन प्लस ये 4 एक्स्ट्रा वाले, उसने 27 रुपीज दिए। 5 डेज की बात हुई है, 3 दिन फिक्स चार्ज वाले हुए होंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, तभी 5 दिन बने, उसके कितने चार्जेस दिए, 21। समझ आई चीज? क्वेश्चन में लिखा है 7 दिनों के 27 रुपए दिए। मुझे पता है 3 रुपए तो फिक्स चार्जेस होते हैं, तो मैंने क्या किया, 7 को लिख लिया 3 प्लस 4, 3 फिक्स्ड वाले 4 एक्स्ट्रा चार्जेस वाले, ऐसे 5 को भी लिख लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ फिक्स चार्जेस कितना थे, एक्स थे, तो ये 3 दिन तो फिक्स चार्जेस लगेंगे ना, इसको मैंने एक्स लिख दिया। बाकी पर डे चार्जेस वाई थे, तो 4 दिन के 4 वाई लगेंगे, इज इक्वल्स टू 27। इसमें कोई दिक्कत, समझ आई ये चीज? देखो पहले 3 दिन का तो सेम, बस एक्स ही लगना है, वो मैंने लिख दिया। लेट द फिक्स चार्ज भी रुपीज एक्स, क्योंकि पहले 3 दिन के एक्स थे, वो मैंने लिख दिया। फिर हर दिन का वाई लगेगा, 4 डेज थे तो 4 वाई, आंसर क्या है, 27। आगे देखो 3 फिक्स्ड वाला, इसके तो एक्स लगने, पहले 3 दिन तो सबके एक्स लगने हैं, एक्स्ट्रा कितने दिन थे, 2, तो यहाँ पे 2 वाई इज इक्वल्स टू 21। क्लियर है? अगर हम 7 को 3 प्लस 4 तोड़ के ना लिखते तो मुझे कैसे पता लगता कि ये 3 दिन वाला तो फिक्स चार्ज वाला है, ये 4 एक्स्ट्रा डेज वाला है, तभी तो ये 4y बनेगा। समझ आई? ये 3 दिन के तो x ही लगने थे, ये रहा x, एक्स्ट्रा डे, एक दिन का एक्स्ट्रा का y लगता है, तो 4 दिन का कितना लगेगा, 4y, इसलिए ये इक्वेशंस बनी है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और फटाफट से हम आंसर्स निकालने वाले हैं, बहुत ईजिली। अब ध्यान से देखो, ये रही फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 4y 27, सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y 21। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें x के कोफिशिएंट सेम है, किसी से कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन दोनों के साइन भी सेम है, इसका तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, 4 में से 2 गए 2y आ जाएगा, 27 में से 21 गए, दैट विल बी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आई, 3 आ गई। ठीक है, कहाँ डालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, x प्लस 4y 27,
x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 27, x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। मतलब जो फिक्स्ड चार्ज है राजे वो 15 रुपीज था और जो एक्स्ट्रा चार्ज पर डे था दैट इज ₹3। क्लियर हुई चीज? बहुत सिंपल है, इजी, सुपर डुपर। आगे चलते हैं। नो नेक्स्ट इज, थक गए ना कि मैम अब बस क्वेश्चन हो गए खत्म। एक क्वेश्चन लास्ट डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए, बस 2 मिनट का है। आगे देखो 2x प्लस, पानी पी लो तब तक, आप थक गए हो तो। अब देखो 2x प्लस 3y 8, 4x प्लस 6y 7। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करना है। ध्यान से सुनो, डिफरेंट क्वेश्चन है तभी लाई हूँ। इसमें किसी का कोफिशिएंट सेम नहीं है, x का ऊपर 2 है, किसी का कोफिशिएंट सेम नहीं है तो सेम बना लेते हैं। ऊपर वाले को x वाले का कोफिशिएंट दे देते हैं, नीचे वाले को ये x का कोफिशिएंट दे देते हैं। हमें तो आता है 8x प्लस 4 3 द 12y 8 4 द 32। यहाँ पे 2 4 द 8, 2 6 द 12, 7 2 द 14, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8x को कैंसिल करना है, माइनस करके कैंसिल करते हैं। आप ये देखो, एक के कोफिशिएंट को सेम बनाने के चक्कर में दोनों के कोफिशिएंट सेम बन गए, 8 8 12 12। ऐसे भी तो हो सकता है। अब मैं इसको करूंगी प्लस माइनस ये भी कैंसिल, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, ये तो 0 बन जाएगा इधर। और इधर क्या बनेगा जल्दी से बताओ? 7 0 इक्वल टू 18, ये तो कभी भी नहीं होता, नॉट पॉसिबल। 0 तो 18 के इक्वल हो ही नहीं सकता। मतलब एलिमिनेशन करते करते मैंने तो x के कोफिशिएंट इक्वल बनाने की कोशिश की थी, ऊपर भी 8 नीचे भी 8, उसके चक्कर में y के कोफिशिएंट भी सेम बन गए 12 12, ये तो कैंसिल हो गए। 0 इक्वल टू 18 नॉट पॉसिबल, इसका मतलब इसका सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि आप अगर एक के कोफिशिएंट सेम बनाने चले हो, दूसरे के अपने आप बन गए। अब मैंने y को देख के तो नहीं मल्टीप्लाई किए थे ना ऊपर नीचे, मैंने तो x को देख के किए थे कि x के सेम बन जाए, पर ये y के अपने आप बन गए। इससे क्या हुआ, इससे मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। 0 इक्वल टू 18, 18 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इस इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं निकल सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये आपके एग्जांपल्स का क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है, वैसे तो मैंने आपको होमवर्क देना था, ठीक है। पहली बात तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्या आपको क्वेश्चन समझ आया या नहीं। आज की क्लास के बारे में मुझे कहाँ बताओगे आप? कमेंट सेक्शन में, मुझे भी तो पता लगे कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है। दूसरी चीज, इसके बाद आपने इसके जितने एग्जाम्पल्स है ना वो अच्छे से करते हैं, मैंने पूरी एक्सरसाइज करवाई है, आराम से आप आराम से कर सकते हो। 3.4 को अंदर डाल लो, इजी है प्लस इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चंस मैंने आपको जो स्टेटमेंट्स वाले हैं वो भी अच्छे से कराए, उसको वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं बोलते, स्टेटमेंट्स वाले बोलते हैं, वो भी मैंने बहुत इजीली करवा दी। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे बताओ आपको कैसी लगी ये क्लास, एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अब तक नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जैसे ही क्लास रहती है आपको पता लग जाए। टेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट से इसके क्वेश्चन को करो, इजी है। ठीक है, एंड यस टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको मिलता रहता है कि कौन सी वीडियो कब डल रही है, अपडेट रहते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।